कीटनाशक लगाने से जली फसल, किसान ने दी आत्महत्या की धमकी। जनपद अलीगढ़ के जवां ब्लॉक के जवां सिकंदरपुर में किसान ने कपास की फसल में कीटनाशक मारने की दवा लगाने से पूरी फसल जल गई है। किसान पप्पू का कहना है कि मैंने पूजा बीज भंडार से कीड़े मारने की दवाई ली थी, जिसका फसल में छिड़काव कर दिया। कीटनाशक लगाने से मेरी 16.5 बीघा कपास की फसल जलकर बर्बाद हो गई है, जिसकी मैंने दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। फिर किसान पप्पू ने जिलाधिकारी को शिकायत की है। गरीब किसान पप्पू ने जमीन को ठेके पर लेकर फसल उगाई थी। किसान बहुत ही गरीब है और अपने नुकसान की भरपाई के लिए चक्कर काट रहा है। किसान का कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। तो वहीं दुकानदार का कहना है कि मेरा कोई दोष नहीं है और उसे जो कुछ करना है वो करे। विभाग द्वारा होने वाली कार्रवाई के लिए मैं तैयार हूं। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। आप देखिए फल किस प्रकार से आ रहा है। भैया ये इस पे तो बहुत अच्छा पेड़ है, ये कैसे इस पर साहब ऐसा दवा छिड़काव में जैसे भूल जाते, हमारा पानी खत्म हो गया कैन का, तो हम पानी लेने जाते तो भूल गए उस पेड़ में। मतलब एक पेड़ ये आपसे गलती से रह गया है। हाँ, जैसे एक पेड़ रह गया या एक आध कोई पेड़ और भी कोई रह गया, ऐसे पेड़ रह जाता है कोई भी भूल में। तो आपकी इस तरह की फसल थी पहले? हाँ, मेरी फसल इस प्रकार की थी। ठीक है। नाम साहब पप्पू सिंह है, मैं जवां सिकंदरपुर से हूँ। अच्छा, तो ये जो आपकी फसल जल गई है, ये किस तरह जली आप? मैंने साहब पूजा बीज भंडार के यहाँ से दवा ली थी और दवा लेने के बाद में कीड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि कीड़े की दवा हम देंगे। तो जब दवा हमने ली तो दवा लेने के बाद छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद में इनकी ये स्थिति हो गई कि पेड़ आप देखिए एक बार, पेड़ इस तरीक़ा से सूखते जा रहे हैं और जहाँ दवा लगाना हम भूल भी गए किसी पेड़ से। तो आप एक देखिए इस तरीक़ा से देखिए, आप वो पल्ला जो पेड़ बचा है वहाँ दवा लगाना छिड़काव भूल गए हम, तो उस छिड़काव की वजह से वो पेड़ इस तरीक़ा का रह गया। इस तरीक़ा के 16.5 बीघा ज़मीन है और समेरा की ज़मीन है। समेरा रोड पर समेरा किया ब्राह्मणों से जमुना माँ साहब की। मतलब जो आप दवा लाए 16.5 बीघा के लिए दवा लाए? हम 15 बीघा की दवाई लेके आए थे। अच्छा। और जिस हमने 15 बीघा की दवाई 16.5 बीघा में लगाई। हाँ। क्योंकि हमने कहा था 1.5 बीघा की दवाई कहाँ से आएगी। तो इस दवा को छिड़काव करने के बाद में ये दवा के कारण जो फसल मेरी जल गई, मैं बर्बाद हो चुका हूँ साहब। मेरे पास कर्ज में ये ज़मीन लिया मैंने। तो आपने उनसे बोला क्या दवा वालों से? मैं साहब उनके पास में 8-10 दिन से जा रहा हूँ और वो 8-10 दिन से मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को बुलाइए, आप किसी को बुलाइए, मेरी ज़मीन को दिखाइए। तो वो कहते हैं लाएंगे। अब आके वो हमसे कर्राई से बात कर रहे हैं और नहीं बुला रहे हैं। उन्हें 8-10 दिन से गुजार दिया और अब वो हमसे बात ही नहीं करने, सीधे मुँह बात ही नहीं करना चाह रहे, अकड़ कर बात कर रहे हैं हमारे से। फिर आपने इसकी कंप्लेंट करी क्या कहीं? हाँ साहब, मैंने कंप्लेंट करी है उनके यहाँ, डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाई है और एप्लीकेशन लगाने के बाद में फिर आपसे संपर्क किया है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला था आपको? वहाँ साहब कहूँ जा रहे थे सर हैगा, तो उन्होंने हाथ में से लेके मेरे में से जो एप्लीकेशन थी और अपने पीए जो साइड में होते हैं उनके हाथ में पकड़ा दी। साहब से मेरी और कोई बात नहीं हो पाई है। तो अब आप क्या चाहते हैं जैसे ये फसल जल गई है? मैं साहब ये चाहता हूँ कि मेरे पास में बहुत कर्जा हुआ इस ज़मीन के पीछे और मेरी बेटी की शादी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन है इसका मेरा मुआवजा मिल जाए। मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तो मैं बेटी की शादी कर दूँ या इनकी ज़मीन वाले के कर्जा दे सकूँ कुछ। मेरे पास बहुत ही स्थिति खराब है मेरी, मैं चाय बेचता हूँ। ये जो ज़मीन है 16.5 बीघा की फसल जल चुकी है? हाँ, 16.5 बीघा की फसल जल चुकी है। ये 16.5। तो लगभग कितना नुकसान होगा, कितने की फसल होगी? ये मान के चलिए कम से कम मानो के चलिए आपको 2.5 कुंटल बीघा की फसल कपास हो जाती है। किसी किसान से पता करें। और वो मंडी का रेट कर लिए कितना हो जाए, कम से कम 4 लाख रुपए की मेरी कपास बैठती है। और 4 लाख की मेरी कपास बैठने के बाद में मैं सोच रहा कि 1.25 लाख रुपए इनका जब ज़मीन का और इनका हो जाएगा तो बाकी मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। इसलिए मैं पूरे 4 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, उसमें मजदूर भी लगा रहा हूँ। मतलब जो आपको 2-2.5 लाख रुपए में उसमें बचते थे वो सब गए, आपकी मेहनत भी गई? मेहनत भी गई और कर्जा भी हो गया मेरे पे। ये खेती जो बर्बाद हो चुकी है। मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं, 2 बेटी 1 बेटा। अगर पूजा बीज भंडार के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मुझे मेरा मुआवजा मिला तो मैं पूरे परिवार के साथ अपना आत्महत्या कर लूँगा और मेरी मौत की जिम्मेवार भी पूजा बीज भंडारी होगी। कृपया मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसकी मेरी चेक करा के उस मुआवजे की कार्रवाई की जाए। आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। अच्छा, ये दुकान आपकी किस नाम से है? हाँ, पूजा खार भंडार के नाम से।
आपके यहाँ से पप्पू कोई दवा के लेके हाँ गए दवाई थे, लेके गए थे हमारी दुकान से। तो उनकी फसल जल गई, इसके बारे में आप क्या कहना इसके चाहेंगे? बारे में हम यही कहना चाहेंगे, अगर हमारी दवाई से उनकी फसल में कोई साइड इफेक्ट आया है तो वो कृषि विभाग जाएँ और लैब में अपना टेस्ट करवाएं। इससे टेस्ट कराने से क्लियर हो जाएगा किस कारण फसल पर परेशानी आई है। अगर उसमें आप दोषी होते हैं तो फिर क्या? जो विभाग की तरफ से कार्रवाई होगी उसको अनुकूल लेंगे।